साथियों नमस्कार। आप सभी का यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के सीबीटी पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के जितने भी छात्र हैं एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। यही प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? तो 100 क्लिप पैक किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए, AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? तो देखिए V बराबर होता है I इंटू R। तो वोल्टेज ड्रॉप को हम ऐसे निकालते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज ड्रॉप बराबर I इंटू R वोल्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 नंबर देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? ऑप्शन है साफ सुथरा रूप देता है, या भार कम कर देता है, या ढीले संयोजनों को टालता है, या आसानी से बदलता है। तो इसका जो काम होता है ढीले संयोजनों को टालता है, यानी एवॉइड लूज कनेक्शन। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है? विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? बिस्मथ, क्लीट वायरिंग, कॉपर या ग्रेफाइट? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिए, BH कर्व में यक्स द्वारा इंगित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। विच इज द पार्ट मार्क एज यक्स इन BH कर्व? तो साथियों विकल्प को देख लेते हैं। तो कोएर्सिविटी होगा, या रेसिडुअल मैग्नेटाइज्म, या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, या सैचुरेशन पॉइंट। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोएर्सिविटी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए, 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? साथियों VL बराबर होता है √3 VPH। तो इस फार्मूले में यदि आप रखते हैं तो इसका सही उत्तर जाएगा 415 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? हाइलोजन है, या मरकरी वेपर लैंप है, या नियॉन साइन लैंप है, या फ्लोरोसेंट लैंप है? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियॉन साइन लैंप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूप टेस्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है? तो इसकी जो संरचना होगी, स्टील 93% होगा और सिलिकॉन 7% होगा, जिससे ट्रांसफार्मर की कोर बनाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? तो स्केल परिमाण होता है, या वेक्टर परिमाण, या अलजेब्रा परिमाण, या फिर फेजर परिमाण? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेजर परिमाण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की SI इकाई क्या होती है? लक्स, ल्यूमेन, स्टेरेडियन, या कैंडिला? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कैंडिला। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए, पोल समायोजित वितरक ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक, तेल प्राकृतिक, वायु विस्फोट, तेल वलित, हवा वलित, वायु प्राकृतिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, चित्र को देख करके आपको ध्यान करके बताना है कि यह कौन सी वायरिंग है। तो खुला परिपथ जांच इसमें किया जा रहा है, या चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, या ध्रुवता जांच, या चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालकों और भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मेगर लगा हुआ है, एक टर्मिनल भूमि में है और दूसरा टर्मिनल वायरिंग से कनेक्ट है, तो इसलिए चालक और भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यंत्र का नाम क्या है? चलिए यंत्र को देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकर्षक प्रकार चललौ यंत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? शंट प्रकार का ओम मीटर, या शंट प्रकार का श्रेणी प्रकार का ओम मीटर, या मल्टीमीटर, या मेगर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, मेगर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 नंबर देखिए, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? तो साथियों एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र होता है PR बराबर VI साइन थीटा। एक्टिव पावर का जो सूत्र हो जाएगा P बराबर VI cos फाई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PR बराबर VR साइन फाई। ये है रिएक्टिव पावर का फार्मूला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 नंबर देखिएगा, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, या प्रतिरोधकता होगा, लंबाई होगा, या तापमान होगा। तो साथियों R बराबर होता है रो L बाई ए। तो देख रहे हैं कि लंबाई समानुपाती है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 नंबर। प्रश्न संख्या 18 नंबर देखिए, तांबे के परमाणु के आवन चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो कॉपर होता है, कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। यदि इसे बांटें तो 2, 8, 18 और लास्ट में 1 बचता है, तो इसके आबंध चक्र में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जो बैलेंस सेल होंगे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यक्ष से इंगित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो क्या इसे हम शोल्डर के नाम से जानेंगे, या टैंक के नाम से, हील के नाम से, या एज के नाम से? तो साथियों ये वाला जो भाग है इसे एज बोलेंगे, यक्ष से चिन्हित जो भाग है उसे हील बोलते हैं, इसे बोलते हैं टैंक, और ये है इसका शोल्डर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 नंबर देखिए, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग के ऊपर किया जाता है? तो MCB का उपयोग करेंगे, या RCCB का, या ELCB का, या MCCB का? तो देखिए जो MCB होता है उसका उपयोग 100 एम्पीयर से कम लोड के लिए करते हैं, और 100 एम्पीयर से ज़्यादा लोड के लिए हम क्या करते हैं? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 नंबर देखिए, RLC परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या है? यदि प्रेरणिक प्रतिघात और धारती प्रतिघात से कम है। जो प्रेरणिक प्रतिघात है धारती प्रतिघात से कम है, यानी XC का जो मान है ज़्यादा है और XL का मान कम है, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तांबा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, या तांबा?
तो देखिए सिलिकॉन जो होता है वो सेमीकंडक्टर होता है और सेमीकंडक्टर का उपयोग हम सौर सेल बनाने के लिए करते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी यह क्या है? कंडक्टर है यानी चालक है, जिसकी चालकता अत्यधिक होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 नंबर देखिए, इस भूमिगत केबल में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इस वाले भाग का नाम आपको बताना है। चित्र को बड़े गौर से देख लीजिए और इसके बाद इसका सही उत्तर दीजिए। इसका ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, लेड शीट है, कागज कुचालक है, आर्मरिंग है या बेडिंग है। तो साथियों इसको हम बेडिंग के नाम से जानेंगे। सबसे ऊपर वाले भाग को सर्विंग के नाम से जानते हैं, उसके ठीक नीचे को आर्मरिंग कहते हैं, उसके बाद बेडिंग आता है। बेडिंग के बाद लेड शीट आता है, लेड शीट के बाद इंसुलेशन आता है, इंसुलेशन के बाद कंडक्टर आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। तो हीट गणना करने के लिए आई स्क्वायर आर टी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 नंबर देखिए, सर्किट का नाम क्या है? तो सर्किट आप देख पा रहे होंगे। तो इस सर्किट को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक या इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज गुणक या एससीआर का इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक यानी इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 नंबर देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? अधिक हानियां या खराब वोल्टेज नियमन या वजन में भारी या द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 नंबर देखिए, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/5000 गुणे फुल लोड करंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 नंबर देखिए, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? गीजर, वातानुकूलन, हैलोजन लैंप या लोकोमोटिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीजर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 नंबर देखिए, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? ल्यूमेन, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, लक्स या कैंडिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूमेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रोडायनोमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? धारा, प्रतिरोध, वोल्टेज या शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 नंबर देखिएगा, तीन कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, जबकि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PR = √3 VL IL sin थीटा। तो यह है 3 फेज का रिएक्टिव पावर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो कि गर्मी पैदा करती है? तो इसको हम बोलते हैं भस्मीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 नंबर देखिए, विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए ऑप्शन नंबर बी जो फार्मूला है इसी का प्रयोग करेंगे, EMF बराबर पोटेंशियल डिफरेंस पर प्लस वोल्टेज ड्रॉप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? विद्युत अपघटन, विभाजक, एनोड या कैथोड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनोड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 नंबर देखिए, यंत्र का क्या नाम है? तो यंत्र आप देख पा रहे होंगे,
तो एकीकृत उपकरण होगा या रिकॉर्डिंग उपकरण या संकेतक उपकरण या एब्सोल्यूट उपकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट उपकरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस चित्र को देख करके बताना है। चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच करना, निरंतरता या ध्रुवता जांच करना या चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवता जांच करना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 नंबर देखिए। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च मान श्रेणी प्रतिरोध दोष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 नंबर देखिए। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, इसलिए अलग है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसे भी आप लोग जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।